अब नॉमिनेशन के बाद कोई कैंडिडेट बनता है ना, तो अभी कैंडिडेचर हुआ कहाँ है? यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, यहाँ के लिए नीतीश कुमार जी हैं। काराकाट लोकसभा में पवन सिंह का स्थिति भविष्य में कुछ ज्यादा ही खराब देखे के मिले जा रहा बा। भैया आप लोग तो ये सब देखत होगा कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हुए जिनका नाम बा उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही शांत बैठल हुए और उपेंद्र कुशवाहा कुछ ज्यादा बोलत ना हुए। बोलत हुए तो पवन सिंह बोलत हुए और भी अदर अदर लोग बोलत हुए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज्यादा कुछ बोलत ना हुए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलत ना हुए तो एकरे पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र बा पवन सिंह के लिए। उपेंद्र कुशवाहा के एगो इंटरव्यू पूछल जाला कि का आप पवन सिंह से कोई आपके फर्क पड़ रहा बा, इतना फैन फॉलोइंग बा, इतना रोड शो में पब्लिक आ रहा बा, तो उपेंद्र कुशवाहा का करना पता है? कहा तो अरे भाई इस लड़ाई में पवन सिंह है ही नहीं, मतलब कि इस चुनाव की लड़ाई में पवन सिंह का नाम ही नहीं है। आप लोग पवन सिंह का नाम ले ही क्यों रहे हैं? और उपेंद्र कुशवाहा ये कहलन कि जब भी कोई आदमी कैंडिडेट बनता है तो पहले उसको नामांकन करना पड़ता है, पहले वो नामांकन तो करके दिखाएं। अब नॉमिनेशन के बाद कोई कैंडिडेट बनता है ना, तो अभी कैंडिडेचर हुआ कहाँ है? भाई वो ये चीज जब उपेंद्र कुशवाहा कहने तो माइंड में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस बनेला कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा का देख के ऐसा बात कर दिले कि पहले वो नामांकन करके दिखाएं। कैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप साना बिहार वो नामांकन के पहले अपन परला जवन के पलट देले रहने। तो यह चीज देख के यार मन में बहुत ही डाउट हो रहा बा कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा इतना निडर, इतना अशांत कैसे बैठ सकेलन। और उपेंद्र कुशवाहा और भी कहलन कि कौ प्लान बतावे उपेंद्र कुशवाहा कहलन कि बाय द वे अगर गलती से पवन सिंह नामांकन कर भी देलन तो ओकरे बाद यहाँ वो भूचाल आई काराकाट लोकसभा में, सबका दिमाग खराब हो जाए। अब पहला भूचाल हम आपके बताओ छिला। पहला भूचाल ही बात कि भोजपुरी इंडस्ट्री के इतना आदमी मन उतार दिए जाए, इतना आदमी उतार दिए जाए कि पवन सिंह का पता ना चलिए मन कि पवन सिंह कहाँ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कारण से ही कैसे फेमस हुए पवन सिंह, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से फेमस हुए, यही से पवन सिंह के साथ बहुत लोग खड़ा हुए। लेकिन जब एक सुपरस्टार के खिलाफ में चार गो पांच गो सुपरस्टार खड़ा हो जाए तो भाई वो पब्लिक जो होने की कंफ्यूज आ जाए और कुछ तो फर्क पड़ी जाए। और ओकरे बाद उपेंद्र कुशवाहा का ये पता बा कि पवन सिंह जेकरे बल पे खड़ा होते हुए काराकाट लोकसभा में वो कमजोरी उपेंद्र कुशवाहा जानत हुए। अरे भाई पुरान खिलाड़ी हुए उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि काराकाट लोकसभा में कम से कम 2 से 2.5 लाख ठाकुर और राजपूत के जनसंख्या बा, यानी कि वोट बा। ये वोट बैंक के पवन सिंह अपने जात में कन्वर्ट करे कोशिश करते हुए। लेकिन भाई हो आप लोग यो जान लिया कि ठाकुर भुंजार और पंडित 3-4 ऐसे जात हैं जो उनकी बीजेपी के बहुत ही प्यार दुलार करेनी। हाँ हो सकेला कि थोड़ा सा बीजेपी से नाराज जरूर है, लेकिन जब ठाकुर भुंजार मतलब सिंह परिवार की एक से एक कट्टर आदमी जब काराकाट में आके खड़ा हो जी है तो भाई हो हम आपके बता दें कि मामला पलटे में टाइम ना लगी। हम एगो आपके उदाहरण बताओ थिला कि जैसे कि आप लोग जानते हुआ कि यूपी में एगो आजमगढ़ जिला बा जौने सीट पे अखिलेश यादव जो कि सीएम लड़ के सांसद बनेलन। ये चीज के पुष्टि करेलन कि भैया हो अगर आजमगढ़ जो सीट बा वो समाजवादी का सीट बा, ये क्यों कुछ कर ना पाई। एक समय वो आवेला कि दिनेश लाल यादव इतना भोजपुरी इंडस्ट्री का आदमी उतार देने हुए लोकसभा क्षेत्र में कि समाजवादी पार्टी हार जाए। तो ये कुल देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही प्लान के साथ कहलन कि अभी पहले वो पर्चा दाखिल करे ओकरे बाद दी हुई, फिर ओकरे बाद कहनी कि अगर यह प्लान फेल हो गया सबसे बड़ा प्लान जिसके ब्रह्मास्त्र भी कहल जाला योगी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार चारों प्रत्याशी खुद काराकाट में ही हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, यहाँ के लिए नीतीश कुमार जी हैं। काराकाट में जिस दिन ये लोग आ जी हैं वही पवन सिंह के पता ना चली कि वो हमें कि भाग गए अपने आरा। भाई हो उपेंद्र कुशवाहा कुछ ये तरीका जब बयान करे तो भैया सब पर एक बार दिमाग खुल जाला भाई बात तो सही बात। पवन सिंह के अगर कुछ चाहत बात सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो फिल्मी स्टार हुए, एगो बहुत बढ़िया सिंगर हुए, पब्लिक उन्हें पहले से ही जानत बा, तब जाके पवन सिंह पे थोड़ा सा आदमी शिफ्ट हो रहा बा। लेकिन जब उनके खिलाफ में बहुत ज्यादा सुपरस्टार फिल्मी स्टार आ जाए तो ये चीज के जान लिया कि थोड़ा बहुत मिस स्टैंडिंग हो सकेगी। अगर वो से भी स्टैंडिंग ना भयल तो जब नरेंद्र मोदी खुद आ जाइए भैया इतना तो जान लिया जितना भाजपा को वोट बने, जब जहां नरेंद्र मोदी योगी
और नीतीश कुमार जब एंट्री मारती भैया हो हमें तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा बा कि पवन सिंह के फिर से उठ जाई। तो भैया हो ई जे मन में पाल के रखले बा कि पवन सिंह बहुत डंका के चोट पे जीती है काराकट से, वो दम से निकाल दे। कहें कि चुनाव अब पब्लिक कब पलट जाला एकर खुद के पता ना हो। इस चीज के मान ला रातों रात भैया वोट बैंक शिफ्ट होला कि हमें वोट देवे कहाँ बा। लेकिन अब आप लोग समझदार हुआ और जानकार हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट करा। अब भाई हमारे चैनल बहुत छोट बा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिले थे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।